नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल सनातन सागाज में। एक बार फिर एक नई कहानी लेके आया हूँ आज मैं आप सबके समक्ष। ये कहानी है संजीवनी विद्या की, जिसे हम मृत संजीवनी के नाम से भी जानते हैं। कि ये संजीवनी विद्या किसके पास थी और कैसे आई। संजीवनी विद्या थी असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास, और यही इसकी कहानी है कि ये संजीवनी विद्या उनके पास आई कैसे। तो बहुत बहुत कल्पों वर्ष पूर्व, हजारों सालों पूर्व, करोड़ों सालों पूर्व ये कह सकते हैं, जब सागर मंथन हुआ तो एक एक करके वस्तु सारी बाहर आई। त्रिदेव वहां पे थे, वहां पे देव थे, वहां पे असुर थे, सभी लोग वहां पे उस समय प्रस्तुत थे। फिर अंदर से कलश निकला अमृत का। अमृत का जब कलश निकला तो देवताओं ने अमृत का पान किया और असुरों को वो अमृत नहीं मिल पाया, क्योंकि असुरों की मंशा अच्छी नहीं थी या जो भी था, वो असुर अमृत पी नहीं पाए। केवल एक राक्षस वो पी पाया, जिसको कमर से विष्णु भगवान ने या सर से विष्णु भगवान ने काट दिया, तो वो राहु केतु कहलाए। उसके बाद क्या हुआ, शुक्राचार्य बड़े ही परेशान थे कि देवों को तो अमृत मिल गया, पर मेरे जो शिष्य हैं, मेरे जो पुत्र समान शिष्य हैं असुर, उनका क्या होगा। वो बड़े चिंतित रहने लगे, क्योंकि देवासुर संग्राम भी हुआ तो देव तो अमृत पी के अमर थे, लेकिन जब उन्होंने मारना शुरू किया अपने शत्रुओं को, असुरों को, तो वो मरते गए। तो किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस पूरे त्रिलोक में केवल एक भगवान ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति की जात नहीं देखते, उसका कर्म नहीं देखते, उसकी आयु नहीं देखते, केवल उसकी भक्ति देखते हैं, वो है भगवान शिव। तो किसी ने उनसे कहा कि जाओ और भगवान शिव की तपस्या करो। तो गुरु शुक्राचार्य गए और उन्होंने भगवान शिव की बहुत ही कठिन तपस्या शुरू करी। एक पैर पे खड़े होके कहते हैं उन्होंने हजारों वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या करी। और भगवान शिव, क्योंकि भोलेनाथ कहलाते हैं, वो प्रसन्न हुए और वो प्रसन्न होकर उन्होंने शुक्राचार्य को दर्शन दिए। शुक्राचार्य उनके पैरों में गिर गए और बोला, प्रभु, मैंने सुना है देव और दानव, पशु पक्षी, भूत पिशाच, मनुष्य सभी आपकी संतानें हैं और आप सबको समान रूप से देखते हो और आप किसी में भेदभाव नहीं करते। तो मेरे शिष्यों के लिए मैं चाहता हूं आप मुझे कुछ ऐसी विद्या प्रदान करो जिससे कि मैं उनको जीवित कर सकूं मरने के बाद, ताकि असुरों और देवों में समानता बनी रहे, बैलेंस बना रहे। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का वरदान देता हूं। तो वो उन्होंने एक मंत्र संजीवनी विद्या का उन्हें प्रदान किया गुरु शुक्राचार्य को, और गुरु शुक्राचार्य ने वो मंत्र भगवान शिव से लिया, कंठस्थ किया। उसके बाद देवों के पास था अमृत और असुरों के पास थी संजीवनी विद्या। असुरों के पास नहीं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास। तो जब भी देवासुर संग्राम हुए और कोई असुर मरा और किसी असुर की मृत्यु हुई, तो गुरु शुक्राचार्य ने उसे उस मंत्र से जो भगवान शिव से उन्हें प्राप्त था, संजीवनी विद्या का वो मंत्र पढ़ा और उससे वो असुर जीवित हो गया। तो इससे असुरों और देवों के बीच में थोड़ी समानता रही, थोड़ा बैलेंस रहा। ऐसा नहीं हुआ कि असुर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। और ये संजीवनी विद्या या अमृत संजीवनी भगवान शिव की कृपा से गुरु शुक्राचार्य को प्राप्त हुई। आज की कहानी यहीं समाप्त करता हूं। अगली बार वापस एक नई कहानी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। हर हर महादेव।